नमस्कार साथियों, आज मैं यहाँ पे टॉप 10 साइकोलॉजी की डेफिनेशंस बताने जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे भी साइकोलॉजी क्या है आपको इस डेफिनेशन से पता चल जाएगा। जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ साथियों। ध्यान से, ये वीडियो बहुत ही छोटी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मनोविज्ञान की अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के हिसाब से क्या परिभाषाएं होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर मुझे परिभाषाएं याद नहीं होती हैं, कैसे याद करें, कैसे समझें। तो साथियों ये सीरीज है हमारी परिभाषाओं वाली, जहाँ पे हम आपको लगातार एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड ढेर सारी जो है क्लासेस, ढेर सारे आपको यहाँ पे अलग अलग वीडियोस अलग अलग टॉपिक पे हम देते रहेंगे। लेकिन आपको याद कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है। चलिए प्रारंभ करते हैं। वीडियो को एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा। सबसे पहली परिभाषा है साथियों यहाँ पे जेबी वाटसन के अनुसार। जेबी वाटसन के अनुसार यहाँ पे देखेंगे मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। साथियों यहाँ पे एक तरह से शुद्ध प्योर साइकोलॉजी की बात आती है। यहाँ पे वाटसन जो है, जिन्होंने स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच जो रिलेशन है, इस कंडीशनिंग की शुद्धता के बारे में बताया, साइंस ऑफ बिहेवियर की बात बताई। और यहाँ पे जेबी वाटसन ने लिटिल अल्बर्ट के ऊपर भी स्टडी किया। लिटिल अल्बर्ट एक छोटा बच्चा था जो जॉन वाटसन का ही बच्चा था, जो खरगोश से डरता था। बाद में जो है खरगोश से दोस्ती होगी, पहले खरगोश से दोस्ती थी और बाद में वो डरने लगा। तो वाटसन ने बताया कि जो इमोशन होते हैं वो वातावरण में पैदा होते हैं और वातावरण में ही सीखे जाते हैं, वातावरण में ही चेंज होते हैं। तो ये जो है हमारे बिहेवियर का बिल्कुल प्योर साइंस होता है जिसका हम अध्ययन करते हैं। यहाँ पे आते हैं ये डेफिनेशन नंबर 2 पे। आर एस वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान की परिभाषा, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव के व्यवहारों का विज्ञान है। यहाँ पे वातावरण जो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर हम बिहेवियरिस्ट थॉट ऑफ स्कूल की बात करें या बिहेवियरल साइंस की बात करें, तो व्यवहारवादी मनोविज्ञान में जो है वातावरण का सीधा हमारे रिस्पॉन्स के ऊपर, हमारी क्रियाओं के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव था। आर एस वुडवर्थ ये पहले ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के साथ साथ ऑर्गेनिज्म की बात बताई। इन्होंने बोला जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो प्राणी होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जिसके अंदर रिस्पॉन्स घटित होता है, अनुक्रियाएं जो हैं घटित होती हैं। हम क्यों अनुक्रिया कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, यह जो है पर्टिकुलर जो प्राणी होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है, ये उसका डिसीजन होता है या उसके अंदर घटित होता है। आगे चलते हैं। यहाँ पे अगली डेफिनेशन नंबर 3, विलियम सी मैकडूगल के अनुसार। जी हाँ, मैकडूगल ने बताया मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान का अर्थ होता है कि हमारा जो भी बिहेवियर है, जो भी हमारे आचरण है, डे टू डे कंडक्ट है, हम कोई भी जो है आचरण कैसे करते हैं। आचरण का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे एटिकेट्स हैं, मैनर है, तय तौर तरीके हैं, क्रियाएं हैं, इनका बिल्कुल यथार्थ लेवल पे, गहराई के लेवल पे जाकर के अध्ययन करता है। मैकडूगल जो है, इन्होंने विलियम सी मैकडूगल ने बताया कि इंसान की जो है मूल प्रवृत्तियां जो होती है, जिसको हम नेचुरल इंस्टिंक्ट के तौर पे जानते हैं, ये 14 प्रकार की होती हैं और ये हमारे स्वभाव या हमारे मूल आचरण को भी डिसाइड करती है। अगले पॉइंट पे परिभाषा अगली है क्रो एंड क्रो के अनुसार। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का एक अध्ययन माना जाता है। जी हाँ, मनोविज्ञान जो है ह्यूमन का जो बिहेवियर है और ह्यूमन के जो रिलेशन, ह्यूमन का रिलेशन किससे हो सकता है, उसके वातावरण से हो सकता है, दूसरे ह्यूमन से हो सकता है, इन सभी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं और इसके अंदर हमारे एक्सपीरियंसेस भी जुड़ते हैं। और ये जो है एजुकेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर भी यहाँ पे व्यवहार और संबंधों को स्टडी करते हैं। तो मानव व्यवहार और मानव संबंधों का जो अध्ययन होता है, क्रो एंड क्रो की जो परिभाषा है एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर भी हम पढ़ते हैं। अगला है एडविन जी बोरिंग के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन का मतलब होता है ह्यूमन नेचर जो होता है, या नेचर का मतलब जो होता है ये हमारा स्वभाव होता है जो हमारी पर्सनैलिटी के अंदर डिसाइडेड है। पर्सनैलिटी क्या होती है, हमारा टेम्परामेंट, हमारा एग्रेशन,
हम कितना कूल हैं, हम कितना शांत हैं, हम कितना खुश मिजाज हैं, इन सभी प्रकृति का भी अध्ययन करता है मनोविज्ञान। अगला है बीएफ स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। यहाँ पे बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक्सपीरियंस जो होता है यह क्या करता है, हमारे अंदर लर्निंग को क्रिएट करता है। इसलिए हमारे अंदर जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन होता जाता है हम लर्निंग करते जाते हैं। लर्निंग की भी परिभाषा आपने सुनी होगी। लर्निंग का मतलब होता है कि जैसे हम कोई भी चीज़ जब अधिगम करते हैं तो हमारे अंदर एक तरह से बहुत सारे व्यवहार के अंदर परिवर्तन होने लगते हैं। हम जैसे जैसे अनुभवों को गेन करेंगे, जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस हमारे अंदर आते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे जो है व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो मनोविज्ञान जो है व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। अनुभव को सीखते हैं और व्यवहार में परिवर्तन होता चला जाता है। अगला है मन के अनुसार। मन बोलते हैं आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से। जी हाँ, यहाँ पे बिहेवियर का साइंटिफिक रिसर्च है। यहाँ पे कोई भी व्यवहार यहाँ पे क्यों होता है, कैसे होता है, कब कब होता है, इसका स्टेप बाय स्टडी किया है, स्टेप वाइज स्टडी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि रैंडम बिहेवियर देख लिया। हर व्यवहार का एक क्रम होता है, हर व्यवहार का एक ऑर्डर होता है, हम उसी क्रम में व्यवहार करते हैं। हम हमारी ज़रूरतों के हिसाब से, वातावरण के इंटरेक्शन के हिसाब से उसका जो है हम वैज्ञानिक खोज करते हैं, क्यों है, कैसे है, कहाँ से आया, और यही जो है मनोविज्ञान कहलाता है। इसका जो है मनोविज्ञान का स्टडीज़ में जो है जैसे काउंसलिंग के लिए, गाइडेंस के लिए, जीवन के लिए अगर बहुत सारी समस्याएं हैं, किसी के लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, उसको डायग्नोज करने के लिए भी यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं मनोविज्ञान को। आगे आते हैं गैरिसन व अन्य लोगों के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से माना जाता है। प्रत्यक्ष मानव व्यवहार का मतलब जो कुछ भी व्यवहार एपरेंट है, जो सामने है, इसका मतलब वो हमारा मनोविज्ञान है। मतलब साथियों, क्या आप बिहेवियर को अगर कई बार मनोवैज्ञानिक पूछते हैं या मनोवैज्ञानिक ऐसा समझते हैं कि क्या हम बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, किसी के बिहेवियर को देख सकते हैं, तो इसका आंसर होगा यस। बिहेवियर जो है ऑब्जर्वेबल होता है। कई बार परिभाषाओं में, कई बार जैसे हम जानने की भी कोशिश करते हैं कि क्या हम किसी के व्यवहार को देख सकते हैं, तो निश्चित रूप से डायरेक्ट ऑब्जर्वेबल होता है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन मन के अंदर क्या चल रहा है, हमारे लर्निंग के अंदर क्या चल रहा है, उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है बिहेवियर ऑब्जर्वेबल होता है। लेकिन इसके अंदर एक पॉइंट और मैं बताऊंगा कि बिहेवियर जो होता है यह जो है दो लेवल पे दिखाई देता है। एक तो इंटरनल लेवल पे भी चेंज होता है बिहेवियर, एक एक्सटर्नल लेवल पे भी बिहेवियर यहाँ पे हमारा चेंज होता है। तो बिहेवियर दोनों तरीके से जो है बदलता रहता है और बिहेवियर जो है ऑब्जर्वेबल भी होता है। ये वाला पॉइंट समझना है। आगे आते हैं गार्डनर और मर्फी के अनुसार मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों का उसके वातावरण के प्रति अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है। जीवित व्यक्तियों का उसके वातावरण के प्रति अध्ययन करता है। इसके अंदर जो है काज और इफेक्ट, कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यवहार करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और जो कुछ भी वो व्यवहार करता है उसका कोई ना कोई प्रभाव उसके व्यवहार में दिखाई देता है। तो प्रभाव क्या हो गया, हमारा बिहेवियर हो गया। और यहाँ पे जिन कारणों से कर रहा है ये क्या हो गया, ये जो है मुख्य रीजन या सोर्स हो गया कि हम कोई भी व्यवहार क्यों करते हैं। जैसे किसी भी बच्चे को भूख लगी हुई है तो वो क्या करेगा, वो चिल्लाएगा या रोएगा। तो ये चिल्लाना क्या हो गया, एक प्रकार का बिहेवियर हो गया। कारण क्या है, उसको भूख लगी हुई है। तो मनोविज्ञान जो है वह एक ऐसा विज्ञान है जो जीवित प्राणियों का उसके वातावरण के प्रति अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है। वातावरण में बहुत सारे जो है स्टिमुलस होते हैं, बहुत सारे ऐसे उद्दीपक होते हैं, और ये हमारे अनुक्रियाओं को जो है चेंज करते हैं, ये हमारे अनुक्रियाओं को बदलते रहते हैं। यहाँ पे देखेंगे अगला पॉइंट है स्टीफन के अनुसार परिभाषा है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। अगर हम एजुकेशन साइकोलॉजी की बात करें, एजुकेशनल साइकोलॉजी के अध्ययन की बात करें, तो हम एजुकेशनल और साइकोलॉजी के अंदर एजुकेशन और साइकोलॉजी के संबंधों को पढ़ते हैं। एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन का मतलब होता है ज्ञान या इंफॉर्मेशन होता है,
और साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, ह्यूमन के माइंड में क्या चीज़ें चल रही हैं, ह्यूमन कैसे सीखेगा। ये साइकोलॉजी जो है एक तरह से ह्यूमन हो गया, और एजुकेशन जो हो गया इन्वायरमेंट हो गया। तो ह्यूमन जो है अपने इन्वायरमेंट से कैसे चीज़ों को ग्रहण करता है, कैसे चीज़ों को अपने माइंड तक ले आता है, यह जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी की परिभाषा होती है। और इसके विकास का क्रमिक अध्ययन करते हैं। जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी में चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन कैसे कैसे डेवलप होती है, लॉजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है, मोरल डेवलपमेंट कैसे होता है, बच्चा क्यों सीख रहा है और क्यों नहीं सीख पा रहा है, इन सभी चीज़ के जो है स्टडीज़ को हम देखते हैं। तो साथियों, ये रहा टॉप 10 परिभाषा साइकोलॉजी का। यह आप सभी लोगों के लिए, किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तरह के एग्जाम के लिए जा रहे हैं, साइकोलॉजी के डेफिनेशन आपको हमेशा ये काम आती रहेगी। आप सभी लोग मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ साथियों, यहाँ पे आप लोग इस चैनल पे आपको काउंसलिंग और गाइडेंस भी दिया जाएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे चैनल को, बेल आइकन भी प्रेस करके रखेंगे ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन जाएगा। आपको एजुकेशन, साइकोलॉजी, बाल विकास, मनोविज्ञान से रिलेटेड लेटेस्ट परिभाषाएं, लेटेस्ट थ्योरीज, लेटेस्ट कॉन्सेप्ट, जो एग्ज़ाम में पूछे गए कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सभी हम लेकर के लगातार आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।